गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सब फाइन है। बेटा आज हम अपना अध्याय 2 वर्ण विचार इसका जो बुक वर्क है वो लर्न करेंगे अपने यूटी टेस्ट के लिए और उसको बुक के अंदर फिलअप भी करेंगे। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये जब दे रखे हैं इनमें से हमें रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट है बेटा शब्द पर दर्शाए गए यानी कि जो बिंदी है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं अनुस्वार। उसको हम अनुस्वार कहते हैं। जो ए के ऊपर जो बिंदी लगती है जिसको अंग की आवाज़ आती है वो अनुस्वार होता है। सेकंड है अन्य भाषाओं के वर्णों को खालिस्तान ध्वनि कहते हैं। जो अन्य भाषाओं के जो वर्ण हैं उनकी जो ध्वनियाँ हैं उनको बेटा हम आगत ध्वनि कहते हैं। अगला है समान वर्ण एक साथ जुड़ने पर व्यंजन कहलाते हैं। जब दो वर्ण आपस में एक जैसे व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं बेटा, द्वित्व व्यंजन। दो व्यंजन आपस में एक सेम जैसे क, जैसे ढ आधा क न ढक्कन, दो क दो व्यंजन आपस में मिल गए सेम व्यंजन तो वो द्वित्व व्यंजन होता है। अयोगवा के 3 रूप है अनुस्वार, अनुनासिक और बेटा विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अगला है बेटा फिफ्थ जो वर्ण न तो स्वर के मेल से बनते हैं और न ही व्यंजनों के, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। न स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में, जैसे अंग और अ। क्या है बेटा ये अयोगवा। क्या है ये अयोगवा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाना है हमें। फर्स्ट है बेटा वर्ण के 4 भेद होते हैं। ये हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, रोंग है। ओम प्लुत स्वर कहलाता है, ये हमारा ऑप्शन राइट है। डे और ढे अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं, ये भी रोंग है, उच्छिप्त वर्ण होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, राइट है। दो वर्णों के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि दो वर्ण के संयोग, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये हमारा राइट है। आगे बेटा सही विकल्प के सामने सही लगाना है। निम्न में से आकृति का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है। जो आकृति शब्द है उसका सही वर्ण विच्छेद कौन सा है। तो बेटा आकृति का आ प्लस में क प्लस में री प्लस में तय प्लस में ई, ये वाला ब वाला हमारा राइट वर्ण विच्छेद है। आगे देखो बेटा निम्न में से कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। जैसे अभी अभी बताया था मैंने ढक्कन, इस शब्द में दो व्यंजन सेम एक जैसे हैं। अगला है बेटा निम्न में से कौन से शब्द में आगत ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। सड़क में, पक्ष में या फिर ट्रॉफी में। तो किस में हुआ है बेटा आगत ध्वनि का, ट्रॉफी में, इसमें हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा निम्न में से कौन सा कंठस्य वर्ण है जो कंठ गले से जिसकी आवाज आती है, जैसे है, पे, ले, इनमें से किसकी आवाज कंठ से आ रही है। तो बेटा है की आवाज, है कंठ से आवाज आ रही है, तो है ये कंठस्य वर्ण है। आगे देखो अगला है बेटा निम्न में से कौन से शब्द में स्वनिम ध्वनि का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द में स्वनिम ध्वनि का प्रयोग हुआ है, ज्ञान में हुआ है, मोड़ में हुआ है या फिर लक्ष्य में हुआ है। तो किस में हुआ है बेटा, जो लक्ष्य शब्द है इसमें स्वनिम ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ही हमने कर लिए। अगला पढ़ेंगे बेटा हम निम्नलिखित शब्दों में ध्वनियों के हमें हमें अनुस्वार तथा अनुनासिक बताना है। अनुस्वार कौन से हैं इनमें, अनुनासिक कौन से हैं। तो बेटा जहाँ बिंदी है वो अनुस्वार है और जहाँ चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक है। तो इतने तो आप 7th क्लास में पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो बेटा। मैंने आपको बता दिया जब सिर्फ अकेली बिंदी है वो अनुस्वार है और जहाँ चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक है। तो ये अपने आप करने हैं आपको। ठीक है बेटा, इनमें कौन सा अनुस्वार है कौन सा अनुनासिक है। अगला है बेटा निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं काफ़ी पहले से। तो बेटा आपको इन वर्णों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे सत्यभाष, सत्यभाष का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो स प्लस में ए। तय हाफ है तो तय अकेला है। ये प्लस में ए, ये प्लस में ए प्लस में भ प्लस में आ भा।
और स प्लस में ए, तो वर्ण विच्छेद भी आपको अच्छे से आते हैं। तो बेटा ये और ये क्वेश्चन आपको खुद अपनी बुक के अंदर फिलअप करना है। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो आपको बेटा लेसन नंबर 2 इसका बुक वर्क बुक के अंदर फिलअप करना है और ये आपको लर्न भी करना है। लेसन 2 यूटी टेस्ट के लिए आपको लर्न करना है और बुक के अंदर फिलअप करना है। थैंक्स बेटा।